किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, सीधा जुड़ेंगे उसके साथ। आपने अभी बोला कि सब लोग कहते हैं कि राहुल गांधी लड़ रहा है, मगर डर का माहौल है। आप लोग जानते हो कि जो आपको रियलिटी दिख रही है आप नहीं कह पाते हो, आप मेरे पास आके कहते हो। तो ये हिंदुस्तान की रियलिटी है और इससे हम लड़ेंगे। थैंक यू सर। दोबारा फिर किसानों पर फोकस लाते हुए मौसमी फ्रॉम आज तक। राहुल, आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग सिंगू लगातार जा रहे हैं और वहाँ पे कई किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उनको शहीद का दर्जा वहाँ पे दिया जा रहा है। पर अगर आप देखिए तो लगातार इस तरह की सरकार भी एफिडेविट कोर्ट में दे रही है कि खालिस्तानी एलिमेंट है और वहाँ पे ऐसे संगठन है जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, और इस तरह का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार दे रही है। तो क्या आपको लगता है क्या अंजाम है इसका? और कई नेता सिंघू बॉर्डर पर गए, अरविंद केजरीवाल भी गए। अगर कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही थी, क्या आपने मुनासिब नहीं समझा कि वहाँ जाना चाहिए? नहीं, वो तो मैंने आपको समझाया कि हम किसानों की जो का आंदोलन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो दैट इज द रीजन। देखिए, आपका पहला सवाल क्या था? सॉरी। कई किसान शहीद हुए हैं हाँ, वहाँ पे ठंड की वजह और खालिस्तानी। से हाँ, खाया है। देखिए, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि एटीट्यूड है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमारे खिलाफ जो भी बोलता है वो एंटी नेशनल है, क्रिमिनल है। ये इनकी अप्रोच है। हम जो बोल रहे हैं, हमें प्रॉब्लम दिख रही है, कोरोना के हमें प्रॉब्लम दिखी, हमने बोला गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। हमने चाइना की बात बोली, गवर्नमेंट हमारा दुश्मन बना देती है। बट हम वार्निंग सिग्नल दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यह समझ नहीं आ रही है कि मान लो इन्होंने इन किसानों को दबा भी लिया, मामला वहां नहीं रुकने वाला। एनर्जी कहीं और से निकलेगी, युवाओं से निकलेगी, अनएम्प्लॉयड यंगस्टर से निकलेगी। तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि देखिए, आपने हिंदुस्तान के किसानों पर आक्रमण किया है, यह आप मत कीजिए। आप इनकी शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं। तो ये रियलिटी, इनकी अप्रोच ही गलत है। ये सीखना नहीं चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ बोलना चाहते हैं। इनको सिखाया गया है, आरएसएस के लोग उनको सिखाते हैं कि देखो, ना तुम्हें सुनना है ना तुम्हें समझना है, तुम्हें बस बोलना है। और बोलने में ये टॉप ग्रेड है, बट सोचते नहीं है। और देश को चलाने के लिए बोलने से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। थैंक यू। आई गो वन बाय वन। अनूप वाजपेयी जी फ्रॉम अमर उजाला। We should conclude now after one. Sir, one more question. Anup is there. उनकी स्टाइल ही नहीं है। अब उनकी स्टाइल ही नहीं है, तरीका ही नहीं है उनका उनकी दूसरी अप्रोच है। हाँ, तो मेरे बोलने से क्या फायदा? I'll come to you. Sunil Prabhu from NDTV. I'm not going to get into that. I respect because the idea is to take it somewhere else. I'm not going there. But my point is that you have been fighting the Congress party and the opposition, be it in parliament and elsewhere. You went to the president and everywhere. All options seem to be out, and now you yourself pointed out the media is not there, the judiciary is compromised, there is a parliament which is compromised. Where will justice come for the farmers? That is the critical issue. And especially in the fact that there is a leadership crisis within the opposition. I believe in the spirit of this country. I do not believe that you can impose slavery on this country. I do not believe this country will accept 5 or 6 people owning it. I don't believe it. So where will the resistance come from? It will come from the people of India. Our job
is to highlight what is going on to the people of India. We are struggling. Why? Because the instrument of transmission is not controlled by us. Right? So the press is not controlled by us. We don't have the thousands of crores of rupees that Narendra Modi ji has. We cannot put thousands of crores of rupees in social media. We cannot. But this is an advantage for us. Because it forces us to be pure. It forces us to be honest. It forces us to tell the truth. This is good. I don't have a problem with it. I think broadly I will tell you, if you step back a little bit, what has happened is that the vision that India had for itself from 90s has collapsed. What used to work in the 1990s does not work anymore. So India requires a new vision. It requires a new imagination. And this is all the turbulence that is taking place because India does not have a vision. And Congress Party's job and its skill is in providing that vision. So you will see that we will provide India with that vision. There are many millions of people in India who do not accept this nonsense that is going on in the country. And they understand that there is a massive failure taking place. We used to be a preeminent economy in the world. We are laughing stock. We are complete laughing stock. We cannot give our youngsters jobs. Our farmers are sitting outside in the cold. I don't know why Narendra Modi ji thinks this is something to be proud of. This is something to be ashamed of. The whole world is looking and saying, what is going on? Why are lakhs of farmers sitting outside Delhi? So he is destroying India's image, which the Congress has built. Slowly, Mahatma Gandhi first. Slowly we've built it. वो उसको उड़ा रहा है. मतलब फाड़ फूड़ के फेंक रहे हैं. So that is the reality. We need to conclude. I'll go to Vijay Lakshmi first. जेपी नड्डा ये भी बोले हैं बीजेपी अध्यक्ष कि जब आप विपक्ष में होते हैं तभी आप फार्मर्स के साथ सिंपैथाइज करते हैं वरना आपकी सिंपैथी ये सवाल भट्टा परसोल में हम सरकार में थे. प्लीज टेल हिम टू रीड द न्यूज़पेपर्स. और कर्जा माफ हमने 72,000 करोड़ रुपए किया और लैंड एक्विजिशन बिल में हमने पार्लियामेंट में ऑपोजिशन में पास नहीं किया था. हम सरकार में थे. बट एनीवे जेपी नड्डा इज नॉट एनीबॉडी आई एम आंसरिंग टू. बहुत बहुत शुक्रिया सामिया. Well, I remember the Prime Minister saying, "Is bar Trump Sarkar." I remember in Texas it was that, he was holding his hand up and saying, "Is bar Trump Sarkar." Sorry, I'm not Trump. he's not Trump. I'm Joe Biden. Look, the point is whether he is Trump or Joe Biden. The point is whether he is Trump or Joe Biden, right? As a Prime Minister of a country, you don't do something like that. Because you're disrespecting the people of the United States by doing this. Because this is their choice, not your choice. So it is a lack of understanding of fundamentals. And now of course, Trump lost. So. Thank you, Supriya. हिंदी में बोलना था आपको. व्हाट्सएप की जो लीक्स हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी अच्छा, हाँ. से जुड़े हैं, देश के चौथे स्तंभ पे सवाल कर रहे हैं. देखिए, not be booked as for treason and as a traitor because he's leaking and classified information. वो किसको बुक करना है? वो जर्नलिस्ट को बुक करना है या उनको बुक करना है जिन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, या दोनों को बुक करना है? दोनों को बुक करना पड़ेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन दिया भी किसी ने है और लिया भी किसी ने है. देखिए, एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है. उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि यह हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है. रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है. ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है
कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है, ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। नहीं, मैं 5 लोगों के पास है, आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। प्राइम मिनिस्टर न्यू, एयर चीफ न्यू, एनएसए न्यू, होम मिनिस्टर न्यू, डिफेंस मिनिस्टर न्यू, 5 पीपल न्यू। विच वन ऑफ इनमें 5 में से किसने दिया? तो दैट इज क्लियर कट, सीधी बात है। 1 सेकेंड सर, लास्ट क्वेश्चन रंजीता जी। You have to ask the professors. Why are you asking me? आप प्रोफेसर से पूछिए, नाडा जी से पूछिए। We can conclude. Thank you. Thank you so much. तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। एक बुकलेट यहां पर उन्होंने लॉन्च की और खेती का खून यहां पर जो टाइटल है उसे दिया गया, तमाम बातें यहां पर साझा की।